हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 2021 दिसंबर का। और ये हमारा पेपर नंबर 1 है सीटेट का। और इसमें सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला हमारा सेक्शन है सीडीपी, फिर मैथ, फिर ईवीएस, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। सबसे पहले अपना हम पीडीएफ करते हैं अपना सेक्शन 1 सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए। कोई इंडिविजुअल है तो वो कैसे ग्रो करेगा, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और इसमें से कौन सा सही बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है इट इज अ यूनिक डायमेंशन इन नेचर। तो जो हमारा यूनिक डायमेंशन होता है, यूनिक मतलब सिर्फ सिंगल तरीके से बड़ा होगा, उससे सिर्फ एक ही का प्रभाव पड़ेगा और वो उसी के अकॉर्डिंग ग्रो होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हेरिडिटी क्या होती है, जो हमारे जो हमारे अपने जीन से मिलते हैं, जो हमें अपने ग्रैंडफादर फादर से मिलते हैं। तो ओनली, पर जहाँ पे भी ओनली होगा वो नेगेटिव चला जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है ओनली है, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। प्लस इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हेरिडिटी पूछे कि सिर्फ हेरिडिटी से आपका कलर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मैच्योरिटी, सिर्फ वो सब किससे डिटरमाइंड होगी, हेरिडिटी से होगी। पर ऐसा नहीं है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। देयर इज अ कल्चर डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कल्चर डाइवर्सिटी होगी, मतलब कि अगर आप अलग रशिया में रहते हैं तो आपके कुछ अलग नॉर्म्स होंगे, आपके अलग कल्चर होंगे, आपके कल्चरल वैल्यू अलग होंगी। अगर आप दुबई में रहते हैं या फिर आप इंडिया में रहते हैं तो आपकी कल्चरल वैल्यूज अलग होंगी। बिल्कुल सही है ये। डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट फैक्टर। जो डेवलपमेंट है वो किस पे मतलब डिपेंड करता है, वो इन्वायरमेंट पर करता है। ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये दोनों एक लाइन में हो जाता है कि हेरिडिटी डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो बिल्कुल सही होता है। पर ऐसा ओनली दे रखा है, इसलिए ये गलत है। अगर आप अलग अलग कल्चर से आते हैं तो अलग अलग आप में प्रोसेस होगा, वो डाइवर्स करेगा, क्योंकि आपके कल्चर्स भी अलग है, आपके वैल्यूज भी डिफरेंट है। Which of the following statement is correct about the process of development of an individual? The individual की बात कर रखी है, तो there is a culture diversity in the process of development. Which of the following question is an example of enhancing critical thinking in children? अब देखो, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि जिससे बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सोच सके। तो फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड बाय। बिल्कुल सही है कि इसमें बच्चा देखेगा, सर्च करेगा, फाइंड करेगा कि जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, इधर केरला में, तमिलनाडु में, ठीक है, आपको तमिलनाडु में, तो इधर के लोग ज़्यादातर क्या खाते होंगे, ठीक है, कोस्टल एरिया में क्या खाते हैं और वो क्यों खाते हैं, ये सब, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। नेम 10 स्टेट ऑफ इंडिया, कोई भी याद करके बता देगा। राइट ए टेबल फ्रॉम 2 to 10। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले रट्टा मारो, फिर उसे रट्टा मार के लिख दो। तो इसमें मेमोराइजेशन का कहीं ना कहीं वो है, तो इसलिए ये भी गलत होगा, ठीक है। और फिर मेमोराइज एंड रिकॉल, तो सबसे पहली चीज़, सबसे मतलब बेकार चीज़ क्या है, मेमोराइज करना और रिसाइट करना। आप याद करो फिर उसको पूरे तरीके से लिख दो, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे हमारा दिमाग डेवलप नहीं होता है, बस हमने कुछ याद करा और उसे एक्सप्रेस कर दिया, तो दिस इज नॉट अ गुड। ये बहुत अच्छा है। फाइंड आउट वाई द पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड बाय। अब पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन का, human development is affected by many internal factors, heredity, intelligence, emotion and social factor, and external factors like self-esteem, school, parenting, social economic factors, वही बहुत सारी, सिर्फ एक इंडिविजुअल पे, एक ही चीज़ पे नहीं होता, ओनली पे नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है। और सेकंड क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड स्किल एंड एनालिसिस, रिटेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे थोड़ा मिट गया है। एवोल्यूशन ऑफ एन आइडिया एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। क्रिएटिव थिंकिंग कब आएगी, जब मुझसे अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेटिंग
एम्फेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, जो हमारी स्टेज थ्योरी है, जो हमारी स्टेज थ्योरी है कि हमारे पहले जो हमारी पहली स्टेज है, फिर दूसरी स्टेज है, फिर तीसरी स्टेज है, तो उसके बारे में कुछ पूछ रखा है। द स्टेज थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट एम्फेसिस विद फॉलोइंग, तो वो किस चीज़ से रिलेट करती है? तो कॉन्टिन्यूस ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है कॉन्टिन्यूस है, पर जो पहले आपकी स्टेज थ्योरी है वो ये बोल रही है कि कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, कि अगर वो स्टेज थ्योरी है तो मतलब टुकड़ों में हो रही है कि पहले इतना बच्चा डेवलप होगा, प्रिपरेटिव पे इतना होगा, सेंसरी पे इतना होगा, प्री ऑपरेशनल पे इतना होगा, फॉर्मल ऑपरेशन पे इतना होगा, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस तो होना है। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटी कि पहले आप सेंसरी 0 से 2 में इतना बोल लेंगे, ठीक है, 2 से 6 में इतना बोल लेंगे, फिर 6 से 11 में इतना बोल लेंगे, फिर 12 से 18 में इतना हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशन हो जाएगा। तो डिसकॉन्टिन्यू ही बताता है हमें स्टेज थ्योरी। कल्चर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें कल्चर का कोई भी लेना देना नहीं है, कल्चर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें। एनवायरमेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट, ना एनवायरमेंट से फ़र्क पड़ रहा है। उसने बोला स्टेज थ्योरी हमें क्या बताती है, वो बताती है कि डेवलपमेंट है जो है डिसकॉन्टिन्यूस है, और ये किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है आपको, जीन पियाजे, ठीक है। और जीन पियाजे और कोहेलबर्ग की जो डेवलपमेंट है वो भी इसी तरीके से रिलेटेड है। उन दोनों के बारे में पूछेगा कि कोहेलबर्ग और पियाजे से क्या रिलेटेड है, तो स्टेज थ्योरी रिलेटेड है या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी है, क्योंकि उसमें भी पहले ये बोल रखा है कि ओबीडियंट होगा, पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट ओरिएंटेड होगा, ठीक है। सो इसके एक्सप्लेनेशन, stage theory such as theory proceed by Jean Piaget, Erikson and Sigmund Freud rest on the emphasis that the development is a continuous process involving distinct stages which are characterized by qualitative differences in behavior. So बिल्कुल वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, children engaged with learning in school is influenced by which of the following? अगर बच्चा जा रहा है स्कूल में पढ़ने के लिए तो वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? सोशलाइजेशन बाय फैमिली, बिल्कुल ही होगा। अगर वैसे तो स्कूल की बात हो रही है, पर सोशलाइजेशन फैमिली से होता है। जो हमारा फर्स्ट सोशलाइजेशन होता है वो हमारा फैमिली ही होता है, उसके बाद होता है पीयर रिलेशन बनाएगा, बिल्कुल एक साथ बनाएगा। पीयर का मतलब क्या होता है? जो आपके सेम एज ग्रुप, जो आपके सेम एज ग्रुप के होते हैं ना बच्चे, उन्हें हम बोलते हैं पीयर रिलेशन। लाइक आपके बेस्ट फ्रेंड या फिर क्लासमेट, जो भी आपके दोस्त बनेंगे तो वो पीयर रिलेशन कहलाएगा। एक के साथ आपको बहुत अच्छा रिलेशन है, एक के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, एक के साथ ठीक ठाक रिलेशन है। सो पीयर रिलेशन क्या होता है? जिसमें आप एक साथ मतलब एक सेम एज के बच्चे आपस में मिलके पढ़ते लिखते हैं, लाइक एक क्लास की तरह होते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा कल्चरल वैल्यूज। हमें स्कूल जाके कल्चरल वैल्यूज मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं कि हम स्कूल में जाके हम छोटी दीपावली मनाते हैं हम, और रक्षाबंधन मनाते हैं, तो उससे हमें क्या है? कल्चरल वैल्यूज भी मिलती है। सेल्फ स्टीम ऑफ अ चिल्ड्रन, लाइक चिल्ड्रन खुद में कॉन्फिडेंस फील करता है जब उसे अच्छे से रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं। तो क्या होता है? बच्चा अपना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये कर लूँगा या मैं ये कर सकता हूँ। तो आफ्टर ऑल देखा जाए तो ये सारे जो चारों के चारों ऑप्शन है वो सही है हमारी। ये सोशलाइजेशन बाय द फैमिली भी होता है, पीयर रिलेशन भी होता है हमारा, और कल्चरल वैल्यूज मिलते हैं, सेल्फ स्टीम भी होता है चिल्ड्रन का। तो हम बोलेंगे बिल्कुल ठीक है सारे ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो हमने फोर्थ का देखा सी, ठीक है। विद द रेफरेंस ऑफ अ बाउंड्री सोशल लर्निंग थ्योरी, इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट, सेल्फ स्टीम भी बढ़ता है हमारा, एंड इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट, फीडबैक मिलता है हमें, पेरेंट्स से सीखने को मिलता है हमें, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू। तो हमें प्री ऑपरेशनल स्टेज देखना होगा, जो कि हमारी सेंसरी मोटर के बाद आती है, जिसमें 6 से 11 साल का बच्चा रहता है। रिवर्स थिंकिंग आ जाती है? बिल्कुल नहीं आती है। मेक बिलीव प्ले, हाँ बिलीव प्ले करते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, या मम्मी पापा खेलते हैं डॉक्टर प्ले करते हैं, तो ये करते रहता है। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन बिल्कुल नहीं आता है। कन्वर्सेशन ये नहीं आता है। जो रिवर्स थिंकिंग और कन्वर्सेशन है वो हमारे 11 से ये इस स्टेज में नहीं आता है। हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज था, सॉरी, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है हमारा 2 से 6,
ठीक है। और वो 6 से 11 कॉन्क्रीट था जिसमें रिवर्स थिंकिंग और कन्वर्सेशन रहता है। प्री ऑपरेशन में हमारा 2 से 6 तक बच्चा रहता है और मेक बिलीव प्ले करता रहता है। तो हमारा सी होगा इसका आंसर। हाँ, ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशन द चाइल्ड अडेप्ट एट यूजिंग सिम्बल्स यूज़ करता है। इसमें ABCD से आ जाता है। एज एविडेंस बाय द इंक्रीज इन द प्लेइंग एंड प्रिटेंडिंग इट मेक बिलीव प्ले ऑल्सो नोन एज प्रिटेंडेड प्ले। ओके, बिलीव प्ले को प्रिटेंडेड प्ले भी बोल सकते हैं। चिल्ड्रन रिप्रेजेंट समथिंग टू रिटेन रियल फॉर द पर्पज, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग ट्रीटिंग स्टिक एज अ स्वॉर्ड, लाइक एक डंडे को लगेगा बोलेगा कि ये मेरी तलवार है तो मुझसे फाइट करो।